बच्चों, नमस्ते। आज फिर मैं लाई हूँ एक नई कहानी। आप मेरी कहानी को पसंद करो तो लाइक करना और अपने दोस्तों से इसे शेयर करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू। बच्चों, आपने नारियल के पेड़ देखे हैं ना? बहुत ऊंचे होते हैं। पेड़ के तने के ऊपरी हिस्से पर नारियल लगे होते हैं। एक नदी के किनारे बहुत सारे नारियल के पेड़ थे। सभी नारियलों को अभिमान था कि वे धरती से बहुत ऊपर हैं। वे आपस में बात करके खुद की ऊंचाई पर घमंड किया करते। उस नदी में बड़े बड़े पत्थर भी थे। एक नारियल ने एक पत्थर से कहा, भाई, तुम एक जगह पड़े रहते हो, पानी की लहरें तुमसे टकराती रहती हैं, उनके थपेड़े खाते रहते हो, तुम्हें तकलीफ नहीं होती क्या? अरे, हमें देखो, हम कितनी शान से ऊंचाई पर हैं। यहाँ से प्रकृति का नजारा, दुनिया का नजारा देख रहे हैं। वह नारियल रोज तरह तरह के वाक्य कहकर उस पत्थर का मजाक उड़ाया करता। बच्चों, बहते पानी की लहरें उस पत्थर से टकरा रही थी। वह घिसता जा रहा था। घिस घिस कर वह पत्थर गोल हो गया। एक दिन नदी के किनारे एक कलाकार आया। उसने उस पत्थर को देखा। उसे बहुत अच्छा लगा। उसने उस पत्थर को एक किनारे पर खड़ा कर दिया और उस पर लाल पीली रेखाएं खींच दी, मानो शिवलिंग हो। अब तो आते जाते लोग उसकी पूजा करने लगे। एक समय ऐसा आया, वही नारियल पेड़ से तोड़ा गया और उस पत्थर के सामने रखा गया। पत्थर ने नारियल को पहचान लिया, बोला, भाई, नमस्ते। पानी की लहरें मुझसे टकराती थी, उनके थपेड़े में खाता था। मुझे तकलीफ होती थी, पर घिस घिस कर मैंने आज यह रूप पाया है। लोग मेरी पूजा कर रहे हैं। कल आप आसमान में थे, आज मेरे सामने धरती पर हो। थोड़ी देर में आप तोड़े भी जाओगे। हो सकता है 2-3 दिन में आप सड़ भी जाओ। आप मेरा मजाक उड़ाया करते थे, इसका मुझे दुख नहीं है, परंतु आज आपके लिए मुझे दुख है। बच्चों, नारियल को अपनी गलती का एहसास हुआ, परंतु अब तो बहुत देर हो चुकी थी। बच्चों, नारियल बहुत साल तक जीवित रहने वाला पेड़ है। इसका तना बहुत लंबा होता है। इस पर कोई ब्रांचेस नहीं होती है, डाली नहीं होती है। मुख्य तने के ऊपरी हिस्से पर, सिरे पर लंबी पत्तियों का मुकुट होता है। इसके बीच ही नारियल लगे होते हैं। ये वृक्ष समुद्र के किनारे या नमकीन जगह पर पाए जाते हैं।